ऑलराइट, तो अगर आप अपना खुद का एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने खुद का जो प्रोजेक्ट है उससे AAB फाइल जनरेट करके गूगल प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन अवेलेबल कर सकते हो। सो बहुत छोटी छोटी बातें हैं और बहुत सारा चीज़ है जो हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इस प्रोसेस में। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर गूगल प्ले डेवलपर कंसोल पर यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको अपना एप्लीकेशन पब्लिश करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि हमारे पास एक गूगल प्ले डेवलपर कंसोल होना चाहिए जिसका प्राइस 25 रुपीज़ है। यहाँ आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा कि इसे आप कैसे परचेज कर सकते हो। इसका प्राइस $25 है, सॉरी रुपीज़ शायद मैंने बोल दिया था। तो ये वन टाइम पेमेंट होता है और उसके बाद आप इस अकाउंट पे अपने कितने भी एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हो। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है कि आपको अपने प्रोजेक्ट से .aab फाइल जनरेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको करके साथ ही साथ हाथों हाथ रख लेना है। वो है कि आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स रखने हैं। मिनिमम 2 आप रख सकते हैं एंड मैक्सिमम 8 रख सकते हैं। एक आपको लोगो रखना है जो 512 इंटू 512 पिक्सल साइज का होगा एंड उसके अलावा एक 1024 इंटू मतलब 1024 इंटू 500 साइज का बैनर इमेज आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंडेटरी है, वो आपको पहले से बना के रख लेनी है। तो चलिए लॉगिन करते हैं हम अपने गूगल प्ले डेवलपर कंसोल अकाउंट में एंड उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे का प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है गूगल प्ले कंसोल। तो यहाँ पर आपको play.google.com कंसोल अबाउट पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर में आपको जाना है और गो टू प्ले कंसोल पे क्लिक कर देना है। मेक श्योर कि आपको उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है और ऑलरेडी लॉगिन कर लेना है इस वाले ब्राउजर में। जिस ब्राउजर में आप इसे ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको ईमेल दिख जाएगा एंड देन उसके बाद आएगा चूज डेवलपर अकाउंट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो भी आपका डेवलपर अकाउंट होगा। इस पर क्लिक करते हैं एंड जब तक ये ओपन होता है आपको अगर इस तरीके का अट्रैक्टिव स्क्रीनशॉट्स बनाना है तो उसके लिए आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिखेगा। यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर में आपको क्रिएट ऐप आएगा लिख के, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने हैं, इसे हम फिल करेंगे। बट इससे पहले हम अपना .aab फाइल जनरेट कर लेते हैं एंड उसके साथ ही साथ हम जनरेट करेंगे अपना की स्टोर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन कर लेना है और मेक श्योर कि आपका बिल्ड सक्सेसफुल हो। यहाँ पर आपका डिबग से रन हो रहा होगा एप्लीकेशन। उसके बाद आपको सिंपली जाना है बिल्ड वाले सेक्शन पे एंड यहाँ पर आपको जनरेट साइंड बंडल APK पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप बंडल सेलेक्टेड रहने देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर की स्टोर पाथ जो है वो आपका, अगर पहले इस एंड्रॉयड वाले प्रोजेक्ट में या फिर इस एंड्रॉयड स्टूडियो में आपने कुछ क्रिएट कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा की स्टोर का पाथ। आपको सिंपली से क्रिएट न्यू करना है। यहाँ पर आपको की स्टोर का पाथ सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर ये की स्टोर जो आप जनरेट करोगे नया की स्टोर वो कहाँ स्टोर होगा। तो सिंपली मैं डेस्कटॉप पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको की स्टोर का फाइल नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए जो KRT, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने फ़िलहाल के लिए KRT दे दिया। ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा की स्टोर का पाथ सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको पासवर्ड बना के देना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर लेनी है। पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड लिखोगे ये कहीं स्टोर करके आप रख लोगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर मैंने पासवर्ड फिल कर लिया। उसके बाद अलियास में आपको कुछ भी नहीं करना है। आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप सेम ही पासवर्ड अलियास का भी रखें, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें बहुत सारा पासवर्ड याद करने में प्रॉब्लम आती है। आप डिफरेंट भी रख सकते हैं बट मैं प्रेफर करता हूँ सेम ही रखना। फर्स्ट एंड लास्ट नेम में आपका जो नाम है वो आप एंटर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये एंटर कर देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, अगर आप इंडिविजुअल हो तो कुछ भी एंटर करने की यहाँ ज़रूरत है नहीं। तो फिलहाल आप नन कर देना यहाँ पर।
ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको नन कर देना है। सिटी या लोकेलिटी कहाँ से आप बिलोंग करते हो तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अपने स्टेट का नाम यहाँ पर लिखना है एंड देन यहाँ पर आपको अपना कंट्री कोड लिखना है। मैं 91 कर देता हूँ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। सो उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक ऑन ओके। सो फाइन। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ये वाले पे टिक मार्क कर देना है। तो यहाँ पर एक इंक्रिप्टेड की आपको दे रहा है जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है गूगल प्ले साइन इन के लिए। सो उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको रिलीज बाय डिफ़ॉल्ट आएगा तो उसे सेलेक्टेड छोड़ देना है और यहाँ पर डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी ये पर्टिकुलर जो की स्टोर जनरेट होगा और एपीके जनरेट होगा ना, ये कहाँ पर होगा ये सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लें जिस प्रोजेक्ट के लिए आप एपीके तैयार कर रहे हो। सो यहाँ पर मैंने ये पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा और ये कुछ देर में, ये कुछ टाइम लेगा आपको क्योंकि ग्रेडल बिल्ड होता है, उसके बाद ये सारी प्रोसेस होती है तो ये कुछ आपको टाइम लेगा। और यहाँ पर आपको दो चीज़ें जनरेट करके मिल जाएंगी। एक तो आपका .aab फाइल होगा जो आप प्ले स्टोर पर डालोगे और दूसरा आपको की स्टोर भी साथ ही साथ मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइंड बंडल है वो जनरेट हो चुका है। सो यहाँ से आप लोकेट कर सकते हो हमारे बंडल फाइल को। सो लोकेट पे क्लिक करते हैं तो ये फोल्डर में ओपन होके आ जाएगा जहाँ पर भी ये बंडल फाइल जो है वो जनरेट हुआ है। सो इसे हम रख लेते हैं एंड एक बार और जो एक्सपोर्टेड की फाइल है उसको भी हम लोकेट कर लेते हैं। सो लोकेट करते हैं हम इसे। सो लोकेट करने पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्टेड फाइल है वो डेस्कटॉप पे आ चुका है krt.jks। सो इन दोनों फाइल्स को हम कॉपी करके और वहाँ रख लेते हैं जहाँ पर हमारे सारे फाइल्स हैं। सो यहाँ पर हम रख लेते हैं कॉपी करके एंड इसे भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारा यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो का काम समाप्त हो चुका है तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में जहाँ पर हमने एप्लीकेशन को क्रिएट करने का स्टेप स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन का नाम डालना है। सो मैं डालता हूँ, राइट। उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कौन से लैंग्वेज में आपका जो एप्लीकेशन है वो पब्लिश करा जाएगा। सो उसके बाद ऐप और गेम। सो आपका एप्लीकेशन अगर एक एप्लीकेशन है तो आपको ऐप सेलेक्ट करना है, गेम है तो गेम सेलेक्ट करना है। फिलहाल के लिए मेरा एप्लीकेशन है तो मैं ऐप को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फ्री और पेड। सो अगर आपका एप्लीकेशन में इन ऐप परचेज है या फिर ऐसा है कि पेड करके ही कोई यूज कर सकता है तो आप पेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो अगर ऐड बेस्ड है एप्लीकेशन या फिर उसमें ऐड नहीं है या फिर ऐड है ऐड मॉब का तो आप फ्री वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको इन दोनों को चेकबॉक्स को कंफर्म करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। सो ये आपके लिए एक एप्लीकेशन को क्रिएट करके आपके गूगल प्ले डेवलपर कंसोल पर दे देगा। अब यहाँ पर जो बाकी सारे प्रोसेस हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सो स्टार्ट टेस्टिंग नाउ इसे हम छोड़ देते हैं। सेटअप योर ऐप और यहाँ पर आपको इसे एक्सपैंड करना है। सो इसे एक्सपैंड करेंगे। अब इतने सारे टास्क हमें फिल करने हैं या आप बोल सकते हैं कंप्लीट करने हैं इन ऑर्डर टू पब्लिश दिस एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन के लिए प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो यहाँ पर एंटर करना है। सो यहाँ पर मैंने अपना प्राइवेसी पॉलिसी का URL एंटर कर दिया है। सो किस तरीके से एक एप्लीकेशन के लिए प्राइवेसी पॉलिसी URL जनरेट करते हैं और बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है तो यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है। तो सेव पे हमने क्लिक करा। उसके बाद आपको जस्ट इस बैक वाले आइकन डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको सेकेंड वाले टास्क पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेशली बताना है कि अगर आपके एप्लीकेशन में लॉगिन सिस्टम है तो क्या जो लॉगिन सिस्टम है वो सबके लिए सेम है या फिर आपके जो एप्लीकेशन का कुछ फंक्शनैलिटी कुछ स्पेशल लॉगिन एक्सेस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके एप्लीकेशन में लाइक कुछ एडमिन्स हैं और कुछ यूजर्स हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है ऑल और सम फंक्शनैलिटी इज़ रिस्ट्रिक्टेड। अगर लॉगिन है तो भी आपको यही सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस ऐड करने हैं। इंस्ट्रक्शंस में आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इंस्ट्रक्शंस में सिंपली आपको ऐड करना है कि आपके एप्लीकेशन में किस तरीके से लॉगिन करना है और कुछ डेमो अकाउंट का आपको लॉगिन क्रेडेंशियल देना है ताकि जब भी इस एप्लीकेशन को रिव्यू जो भी कर रहा होगा वो आपको उस लॉगिन फीचर को टेस्ट कर सके। सो फिलहाल मेरे एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है लॉगिन सिस्टम
और सारा का सारा जो भी फंक्शनलिटी है विदाउट स्पेशल एक्सेस सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए सेम है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करता हूँ एंड अगेन हमें इस डैशबोर्ड वाले पे आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको तीसरा जो है वो सेक्शन देखना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर में आपने एडवर्टीजमेंट ऐड करा है या नहीं करा है। सो अगर आपने करा है तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। सो इस एप्लीकेशन में मैंने ऐड लगाया तो मैं येस करूँगा और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं। सेव हो जाने के बाद यहाँ से फिर से डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो ये प्रोसेस आपको बार बार करना है अंटिल यू फिनिश ऑल द टास्क मेंशन ओवर हियर। तो यहाँ पर उसके बाद कंटेंट रेटिंग पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट क्वेश्चनर पे और यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होगा एंड आपका जो कंटेंट रेटिंग है वो इस पे आएगा। सो मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो सोशल और कम्युनिकेशन में फॉल करता है या ऑल अदर टाइप्स। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। सो लेट मी थिंक, मेरा यूटिलिटी है तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ और एग्जाम्पल के बेस पे आप अपने एप्लीकेशन को कैटेगराइज कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डाउनलोडेड एप्लीकेशन, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। सो डज द ऐप कंटेन एनी रेटिंग रिलेवेंट कंटेंट, राइट, कंटेंट लाइक सेक्स, वायलेंस, लैंग्वेज डाउनलोडेड एज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन पैकेज। तो ऐसा कुछ है कि आप कुछ एडिशनल लैंग्वेज डाउनलोड कर रहे हैं एप्लीकेशन के इंस्टॉल होने के बाद। तो मेरे एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं नो करता हूँ। आपके एप्लीकेशन में अगर होगा तो आप येस करेंगे। उसके बेस पे और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ यूज़र कंटेंट में आता है डज द ऐप नेटिवली अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट और एक्सचेंज कंटेंट विद अदर यूजर्स थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन, टेक्स्ट और शेयरिंग इमेज और ऑडियो। सो बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे कि आपके एप्लीकेशंस में जो भी यूज़र्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन के जो यूजर्स हैं वो एक दूसरे से हमारे एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। सो अगर आपका कोई चैटिंग एप्लीकेशन होता तो आप येस में करते। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब चैटिंग एप्लीकेशन मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया आपको, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। सो अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसमें लोग एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है। फिलहाल के लिए मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ ऑनलाइन कंटेंट, डज द ऐप फीचर और प्रोमोट कंटेंट दैट इजंट पार्ट ऑफ द इनिशियल ऐप डाउनलोड बट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन। सो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो डाउनलोड होने के बाद ऑनलाइन कंटेंट फेच करके दिखाते हैं। तो ऐसा अगर कुछ है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। सो एक बार मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा एप्लीकेशन इसमें येस होगा या नो होगा, उसके बेस पे मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन येस है क्योंकि ये कीवर्ड रिसर्च टूल है। तो यहाँ पर ओके फाइन, तो उसके बेस पे यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन जो है वो कीवर्ड्स फेच करके आपको देता है। तो यहाँ पर नो सिक्योरिटी नहीं है, कोई ऐसा कैन द ऐप कंटेन एनी पोटेंशियली ऑफेंसिव लैंग्वेज, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंट्रोल सब्सटेंस, इसमें क्या है, कैन द ऐप कंटेन रेफरेंसेस टू और डिपिक्शंस इलीगल ड्रग्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नो। उसके बाद तो यहाँ पर हम यहाँ आ चुके हैं। नीचे चलते हैं, कैन ऐप कंटेन वायलेंट मटेरियल, नो। अगर आपका है तो आपको येस करना है। प्रोमोट और सेल ऑफ एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़, तो नहीं है। मिसलेनियस, डज द ऐप शेयर द यूजर करेंट एंड प्रिसाइज फिजिकल लोकेशन विद अदर यूजर्स। तो अगर जैसे कि व्हाट्सएप में एक फीचर है कि आप अपना लोकेशन, एक यूजर अपना लोकेशन दूसरे यूजर को शेयर कर सकता है, तो अगर ऐसा कोई फीचर है यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में तो आपको ये सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। डज दिस ऐप अलाउ यूजर्स टू परचेज डिजिटल गुड्स, तो अगर आपके एप्लीकेशन से कोई डिजिटल गुड्स मतलब डिजिटल प्रोडक्ट परचेज कर सकता है तो आपको येस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है सिंपली। इज़ द ऐप अ वेब ब्राउजर और सर्च इंजन, तो ये आपका सिंपल सा आंसर है, अगर है तो येस, अदरवाइज नो, तो मेरा नहीं है। उसके बाद इज़ द ऐप प्राइमरली अ न्यूज़ और एजुकेशनल प्रोडक्ट, तो अगर एक न्यूज़ एप्लीकेशन है तो येस करेंगे, अदरवाइज न्यूज़ और एजुकेशनल कोई एप्लीकेशन है तो येस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे हम। सो उसके बाद हम देखते हैं कुछ मिस तो नहीं हुआ है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सेव पे क्लिक करना है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले बटन पे सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये रेटिंग आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो सबमिट पे क्लिक करते हैं।
सो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चनायर सेव करके आ जाएगा और योर कंटेंट रेटिंग करके कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। एक मेल आपके फ़ोन पर भी आ जाएगा जिस ईमेल आईडी का यूज़ आपने करा था यहाँ पर। उसके बाद फिर से आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप को हमें फिल आउट करना है। सो टारगेट ऑडियंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर आपका एप्लीकेशन बच्चों के लिए बना हुआ है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं 6 to 8 मतलब जितना भी एज है। सो मेरा 18 एंड एबव के लिए है तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ अपील टू चिल्ड्रन, अगर आपका एप्लीकेशन चिल्ड्रन के लिए नहीं बना हुआ है तो येस पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सो उसके बाद आपको जस्ट सेव पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। फिर से इस न्यूज़ ऐप वाले पे क्लिक करते हैं हम। इज़ योर ऐप अ न्यूज़ ऐप? सो नो, अगर आपका है तो आप येस करेंगे। सेव पे क्लिक करते हैं, वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं। उसके बाद कोविड-19 वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक करते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कोविड-19 से रिलेटेड कोई स्टेटस बताते हैं या फिर कोई स्टेटिस्टिक्स बताते हैं तो आपको ये दोनों में से किसी एक को अपने एप्लीकेशन के रिलेवेंट होने पर सेलेक्ट कर लेना है। मेरा एप्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर आपके एप्लीकेशन में कोविड से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया जाता है इन्फॉर्मेशन और डेटा नहीं शो करा जाता है तो आपको सिंपली ये सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। फिर से वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं और इसी तरीके से डेटा सेफ्टी वाला जो सेक्शन है इसे भी फिल आउट हम कर ही लेते हैं। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जो ऑप्शंस है वो देखते हैं। सो डज योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी ऑफ द रिक्वायर्ड यूज़र डेटा? सो अगर आपका एप्लीकेशन अगर करता है तो येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। इसके लिए आपको मैं एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देख के यहाँ फिल आउट कर सकते हो। तो मैं अगर येस करता हूँ यहाँ पे ऑल द यूज़र डेटा कलेक्टेड बाय योर ऐप इनक्रिप्टेड इन ट्रांजिट, तो मैं येस करूँगा क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसे। सो डू यू प्रोवाइड अ वे फॉर यूजर्स टू रिक्वेस्ट दैट डेटा टू बी डिलीटेड? तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आपने अपने एप्लीकेशन में कुछ ऐसा एक्सेस दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि यूज़र अपना डेटा डिलीट कर सकता है, तो आपको इसे येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। तो मैं नो करता हूँ। हैज़ योर ऐप सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिव्यू? तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे एप्लीकेशन के साथ, तो मैं नो करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर लोकेशन से रिलेटेड ये पूछ रहा है कि किस टाइप का आप जो डेटा है वो कलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन सेलेक्ट करूँगा क्योंकि जो एडमॉब है वो हमारा अप्रॉक्सीमेट लोकेशन लेता है यूज़र का रिलेवेंट एड्स शो करने के लिए। सो यहाँ पर फिर इसे करते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप क्या कलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप इनमें से कोई एक कलेक्ट कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ प्रोफाइल और एनी अदर थिंग तो आपको सेलेक्ट करना है इन सब में से। अदर इन्फोज में आपको सेलेक्ट करना है अगर आप सिर्फ एडमॉब यूज़ कर रहे हैं तो, जिसमें आती है डिवाइस आईडी वगैरह वगैरह। उसके बाद सब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं जो भी रिलेवेंट होगा इसके वो आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ एंड यहाँ पर कुछ भी कलेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐप एक्टिविटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप इंटरेक्शंस में कर रहा हूँ। हाँ, ये ऐप इंटरेक्शन मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप यूज़ करते हैं क्रैशलिटिक्स और कोई भी तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद वेब ब्राउजिंग में नहीं। सो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपका एप्लीकेशन जो डेटा है वो ले रहा होगा तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस आईडी एंड अदर आईडीज़ को मैं टिक मार्क करता हूँ क्योंकि अगर आप एडमॉब यूज़ कर रहे हैं या फिर क्रैशलिटिक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप रियल टाइम डेटाबेस फायरबेस को यूज़ कर रहे हैं तो ये रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। सो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट लोकेशन जो भी आपने सेलेक्ट करा होगा पिछले स्टेप में वो यहाँ पर दिख जाएगा। सो यहाँ पर आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं और क्या क्या शेयर कर रहे हैं ये आपको देना है। सो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एफेमेरली का मतलब है कि ये जो डेटा है जो आप कलेक्ट कर रहे हो ये यूज़र के फ़ोन में ही प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर येस करना है, अदरवाइज नो करना है। सो नो क्योंकि हम डेटा सेंड कर रहे हैं, मतलब हम तो नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सेंड हो रहा है गूगल एडमॉब को। सो यहाँ पर अगर आपके एप्लीकेशन में कोई ऑप्शन है जिसमें यूज़र सेलेक्ट कर सकता है कि यूज़र अपना डेटा नहीं देना चाहता है तो यहाँ पर डेटा कलेक्शन इज़ रिक्वायर्ड मैं कर देता हूँ। उसके बाद ऐप जो फंक्शनैलिटी है ये डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। सो वाई
इज़ दिस यूज़र डेटा कलेक्टेड, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो ये डेटा हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? तो हम तो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एडमॉब यूज़ कर रहे हैं, वो कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐप फंक्शनलिटी का पार्ट नहीं है। अगर आप लॉगिन यूज़र लेते हैं तो वहाँ पर आपको ऐप फंक्शनलिटी सेलेक्ट करना है। फ़िलहाल के लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर वाई दिस यूज़र डेटा इज़ शेयर्ड जो है वो एनालिटिक्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स कर सकते हैं और दैट्स इट। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि आप एड्स शो करा रहे हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो लोकेशन वाला है वो स्टेटस आप देख पाएंगे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम अब इस वाले में चलते हैं। इस वाले में 3 हमने सेलेक्ट करा था क्रैश लॉग्स के लिए, तो क्रैश लॉग कलेक्ट हो रहा है एंड शेयर हो रहा है। ओके, उसके बाद हम जो भी अप्लाई हो रहा होगा आपके एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर आपको लर्न मोड में आप जाकर देख सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेव पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलेक्टेड। सो उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। ये 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐप एक्टिविटी में हम यहाँ पर जाएंगे एंड ऐप एक्टिविटी हम क्यों शेयर कर रहे हैं? सो द सेम रीज़न, ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे एंड सबमिट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक, यहाँ पर आप फिर से आपको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर मैनेज हाउ योर ऐप इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड, इस पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट टास्क पे। यहाँ पर अगर आपका एप्लीकेशन ऐप है तो ऐप और गेम है तो गेम सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशन की कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। तो फिलहाल मेरा यूटिलिटी है, सो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मेरा टूल्स में फिट होता है। आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं टूल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैनेज टैग्स आपको करना है, टूल्स, तो टूल्स कर लिया मैंने। फ़िलहाल के लिए मैं इसे सेलेक्ट करके उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टैग्स है उसे मैनेज कर लेना है। यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी देना है। यहाँ आप अपना चाहे तो फ़ोन नंबर दे सकते हैं या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको अपने वेबसाइट का URL देना है और मेक श्योर कि appads.txt उस वेबसाइट के रूट फोल्डर में हो, तो उस वेबसाइट का यहाँ पर आप लिंक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल मार्केटिंग आपको करनी है या नहीं करनी है। सो इसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। नहीं जा पा रहा हूँ, लेट्स सी। सो वापस हम आ गए। उसके बाद सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग पे क्लिक करना है। सो कीवर्ड रिसर्च टूल हो गया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना है 80 वर्ड्स के अंडर में। सो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, राइट। एंड फुल डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो इसी तरीके से आपको भी लिख लेना है अपना डिस्क्रिप्शन। आप किसी दूसरे एप्लीकेशन को भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें एप्लीकेशन का आइकन अपलोड करना है, तो यहाँ से मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सो आगे बढ़ते हैं, वो जब तक अपलोड हो रहा है। यहाँ पर हमें फीचर ग्राफिक्स में अपलोड करना है ये इमेज, सो बैनर इमेज। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हमें स्क्रीनशॉट्स अपलोड करने हैं सारे के सारे, तो मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार एंड सबको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये आप एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। सो उसके बाद सारे जब एसेट्स हमारे अपलोड हो जाते हैं उसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम बैक पे क्लिक करते हैं एंड वापस से हम यहाँ आ जाते हैं। सो उसके बाद पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले, यहाँ पर जो है इसमें व्यू टास्क पे आते हैं। सेलेक्ट कंट्री एंड रीजन पे क्लिक करते हैं। सो ऐड कंट्रीज़ एंड रीजन, ऑल कंट्रीज़ में कर देता हूँ। अगर आपको रिक्वायर्ड होगा किसी एक कंट्री को हटाना तो आप कर सकते हैं। ऐड कंट्रीज़ पे, ऐड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो हमने ऐप बंडल सेलेक्ट मतलब जनरेट करा था वो यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सो ये कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन स्पीड। तब तक हम यहाँ पर कुछ मैसेज एंटर कर लेते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है मतलब ऐप बंडल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका। अब हम रिव्यू रिलीज पे क्लिक करते हैं तो एक वार्निंग आपको देखने को मिल रहा है, वी फाउंड सम प्रॉब्लम इन विद योर रिलीज। वो देख लेते हैं क्या है। यू मस्ट कंप्लीट द एडवर्टाइजिंग ID डिक्लेरेशन बिफोर यू कैन रिलीज एन ऐप दैट टारगेट्स 13 API 33। तो ये वार्निंग है तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन जो है उस पर हमें क्लिक करना है एंड रोल आउट पे क्लिक कर देना है। सो जो हमारा एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली प्ले स्टोर पर सबमिट हो गया है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टेटस है वो इन रिव्यू है। सो ये
2 या 3 दिन का वक्त लगेगा आपका, और उधर से रिव्यू होने के बाद ये सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगा, तब आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। सो आई गेस कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिटेड हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।